हेलो, नमस्ते सभी को। स्टडी इम्पल्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम हरियाणा जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन, राजा अजीत सिंह के विद्रोह के कारण हरियाणा के निम्नलिखित में से किस रियासत का विलय हुआ? राजा अजीत सिंह ये पूछता भाई कौन सी रियासत से संबंधित था राजा अजीत सिंह? अंबाला, लाडवा, हलाहार या फिर कैथल? तो ये हो जाएगा राजा अजीत सिंह लाडवा रियासत से संबंधित कौन था? राजा अजीत सिंह। राजा अजीत सिंह अगर आपसे पूछ ले कौन सी रियासत से संबंधित था, लाडवा रियासत। अगर आपसे पूछ ले लाडवा जगह हरियाणा में कहां पर स्थित है? लाडवा जिला कुरुक्षेत्र। कहां पर हो जाएगी लाडवा जगह? कुरुक्षेत्र। अगर कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र के उपनाम सिटी ऑफ पारक्स, सिटी ऑफ पारक्स, तीर्थराज, सिटी ऑफ पारक्स कौन से जिले को बोला जाता है? कुरुक्षेत्र, तीर्थराज, कुरुक्षेत्र। धर्मनगरी, हरियाणा की धर्मनगरी, जिला कुरुक्षेत्र। और श्रीकंठ जनपद, श्रीकंठ जनपद। ये चारों नाम कौन से जिले से संबंधित हैं? कुरुक्षेत्र, सिटी ऑफ पारक्स, तीर्थराज, धर्मनगरी और श्रीकंठ जनपद किस जिले के उपनाम है? जिला कुरुक्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लाडवा रियासत से संबंधित कौन सा व्यक्ति था? राजा अजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बड़ी घटना के बाद अंग्रेजों ने हरियाणा को उत्तर पश्चिम प्रांत से हटाकर पंजाब में उसका विलय कर दिया? कौन सी ऐसी घटना थी जिसके बाद अंग्रेजों ने हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत में मिला दिया गया? स्वतंत्रता संग्राम 1947, 1857 की क्रांति, पंजाब का पुनर्गठन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये हो जाएगा 1857 का विद्रोह। कौन सा कारण हो जाएगा? 1857 का विद्रोह। आप सभी को पता है हमारे भारत देश पर अंग्रेजों ने लगभग 300 से 350 साल तक शासन किया। उनको भारत से भगाने के लिए एक मुहिम स्टार्ट की थी, जिस मुहिम का क्या नाम था? 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति की बात की जाए तो ये सबसे पहले भारत में इसकी शुरुआत कब हुआ, कहां से हुई? तो ये हुई थी 10 मई, 10 मई 1857 को। कहां से शुरुआत हुई थी भारत में? उत्तर प्रदेश में एक जगह है मेरठ, मेरठ जगह उत्तर प्रदेश से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगर आपसे पूछ ले हरियाणा में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से, तो जिला अंबाला, जिला अंबाला। ठीक इसी दिन कब? 10 मई 1857 की क्रांति की शुरुआत हरियाणा में कहां से हुई? जिला अंबाला से। कब? 10 मई 1857 को। तो ध्यान रखना है, अगर पूरे भारत में पूछ ले तो मेरठ से, और हरियाणा में पूछ ले कहां से शुरुआत, तो जिला अंबाला से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का समर्थन किया, या फिर हम कहें अंग्रेजों का साथ देने वाली? इनमें से कौन सी रियासत थी? जींद रियासत, पानीपत रियासत, बहादुरगढ़ रियासत या फिर दुजाना रियासत? तो अंग्रेजों का साथ देने वाली रियासत का नाम ये हो जाएगी जींद। कौन सी रियासत थी जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था? किस रियासत ने? जींद रियासत ने। अगला प्रश्न,
नवाब अहमद अली गुलाम खान ने हरियाणा की किस रियासत में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? कहां से किया था इस व्यक्ति ने भाई? नवाब अहमद अली गुलाम खान कहां से? पानीपत, हिसार, बहादुरगढ़ या फिर फर्रुखनगर? इसका आंसर हो जाएगा फर्रुखनगर। नवाब अहमद अली गुलाम खान ने कहां से किया था 1857 की क्रांति का नेतृत्व? फर्रुखनगर। कहां पर पड़ती है फर्रुखनगर जगह? हरियाणा में। जिला गुरुग्राम। जिला गुरुग्राम में कौन सी जगह पड़ती है? फर्रुखनगर। फर्रुखनगर से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हरियाणा की सर्वप्रथम रेलवे लाइन, हरियाणा की सर्वप्रथम रेलवे लाइन कहां से कहां तक बिछाई गई थी? हरियाणा की सर्वप्रथम रेलवे लाइन कहां से कहां तक बिछाई गई थी? तो लिखिए इसका आंसर फर्रुखनगर से। फर्रुखनगर से गढ़ी हरसरू। फर्रुखनगर से गढ़ी हरसरू तक हरियाणा की प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। ये गढ़ी हरसरू क्या है? इसमें हरियाणा का रत्न एवं आभूषण पार्क, हरियाणा का रत्न व आभूषण पार्क आपसे पूछ ले कहां पर? हरियाणा में रत्न एवं आभूषण पार्क कहां पर स्थित है? तो ये हो जाएगा गढ़ी हरसरू। कहां पर हो जाएगी गढ़ी हरसरू? जिला गुरुग्राम। किस लिए बिछाई गई थी ये? फर्रुखनगर से गढ़ी हरसरू तक रेलवे लाइन नमक ढोने के लिए। नमक ढोने के लिए हरियाणा की प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। कहां से कहां तक? फर्रुखनगर से गढ़ी हरसरू। तो अब आइए अपने क्वेश्चन पर। नवाब अहमद अली गुलाम खान ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहां से किया था? ये हो जाएगा फर्रुखनगर, जिला गुरुग्राम। अगला प्रश्न, राजा नाहर सिंह हरियाणा के किस जिले का अंतिम शासन था? राजा नाहर सिंह किस जिले का अंतिम शासक था? हिसार का, अंबाला का, बल्लभगढ़ का या फिर महेंद्रगढ़ का? कहां से संबंधित था राजा नाहर सिंह? बल्लभगढ़। एक जाट रियासत, हरियाणा की जाट रियासत कौन सी थी? बल्लभगढ़। अगर बल्लभगढ़ की बात की जाए तो वर्तमान में हरियाणा सरकार ने इसका नाम बदल दिया गया है। क्या कर दिया इसका नाम? बलरामगढ़। बल्लभगढ़ का वर्तमान में नया नाम बलरामगढ़। कहां पर पड़ता? बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद। बल्लभगढ़ कहां पर? जिला फरीदाबाद। इनको फांसी पर कब लटका दिया था? राजा नाहर सिंह को फांसी पर कब लटकाया? 9 जनवरी 1858। 9 जनवरी 1858 को राजा नाहर सिंह को फांसी पर लटका दिया। कहां पर? चांदनी चौक, दिल्ली। चांदनी चौक, दिल्ली में इनको फांसी पर लटका दिया। किसको? राजा नाहर सिंह, बल्लभगढ़ रियासत का राजा। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध 1857 का विद्रोह सबसे पहले, बताइए भाई इसका आंसर। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम हरियाणा में कहां से शुरू हुआ? कहां से? हिसार, रोहतक, अंबाला या महेंद्रगढ़? कहां से? हाँ भाई, अंबाला। 1857 की क्रांति की शुरुआत हरियाणा में अंबाला जिले से हुई थी। कब? 10 मई 1857। ठीक उसी दिन जिस दिन भारत में इसकी शुरुआत हुई थी।
10 मई 1857 को भारत में मेरठ से इसकी शुरुआत, जबकि हरियाणा के अंबाला में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न, हरियाणा के हिसार जिले में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? एक प्रश्न पक्का आता भाई इसके बारे में कि एक जगह दे देगा हरियाणा की और पूछ लेगा आपसे कि 1857 की क्रांति की शुरुआत यहां से किस व्यक्ति ने की थी। तो इसका जिक्र है इसमें हिसार जिले का। 1857 की क्रांति में हिसार जिले से किसने नेतृत्व किया था? कदम सिंह, मोहम्मद आजम, बहादुर शाह या फिर वाजिद अली? तो हिसार जिले से हो जाएगा मोहम्मद आजम। कौन था वो व्यक्ति जिसने 1857 की क्रांति का नेतृत्व हिसार जिले से किया था? वो हो जाएगा मोहम्मद आजम। अगला प्रश्न, किसने झज्जर के तत्समय में ब्रिटिश के विरुद्ध 1857 के विद्रोह में भाग लिया था? इसका मतलब अभी झज्जर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किस व्यक्ति ने किया था? तो झज्जर वाले का ध्यान रखना, अब्दुल रहमान खान। कौन था वो व्यक्ति जिसने 1857 की क्रांति में झज्जर से नेतृत्व किया था? अब्दुल रहमान खान। झज्जर के बारे में एक महत्वपूर्ण बात लिखिए, चंदन की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध। चंदन की नक्काशी के लिए हरियाणा का जिला कौन सा प्रसिद्ध है? या आपसे पूछे कि हरियाणा में कौन से जिले में चंदन की नक्काशी का कार्य किया जाता है? चंदन की नक्काशी कहां पर हो जाएगा? जिला झज्जर। लाख की चूड़ियां, लाख की चूड़ियां हरियाणा के किस जिले में बनाई जाती हैं? लाख की चूड़ियां, तो लिखिए जिला महेंद्रगढ़। ये वही क्वेश्चन है जो पीछे एचएसएससी ने पूछे हैं परीक्षाओं में। तो लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध कौन सा जिला? महेंद्रगढ़। और चंदन की नक्काशी कहां पर? जिला झज्जर। चमड़े की सफाई, अगला पॉइंट लिखिए भाई, चमड़े की सफाई का कार्य कहां का प्रसिद्ध है? चमड़े की सफाई का कार्य कहां का प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा जिला जींद। तो ये तीनों बात ध्यान रखनी है, चंदन की नक्काशी जिला झज्जर, लाख की चूड़ियां महेंद्रगढ़ और चमड़े की सफाई जिला जींद। अगला प्रश्न, रेवाड़ी का कौन सा राजा हरियाणा में 1857 के भारतीय विद्रोह का मुख्य नेताओं में से एक था? रेवाड़ी का वो कौन सा राजा था जिसने 1857 की क्रांति में हरियाणा में अहम भूमिका निभाई थी? राव सुखराम, राव तुलाराम, राव गुर्जरमल सिंह या राव रूड़ा सिंह? तो आप सभी को पता है रेवाड़ी कौन हो जाएगा? राव तुलाराम। कौन था? राव तुलाराम, जिनके जन्म दिवस पर क्या बनाया जाता है? हरियाणा शहीदी दिवस। हरियाणा शहीदी दिवस कब मनाया जाता? हरियाणा शहीदी दिवस कल करवाया था 23 सितंबर। हाँ भाई, 23 सितंबर को हरियाणा में शहीदी दिवस मनाया जाता है। ये तो गया हरियाणा का। अगर पूरे भारत की बात की जाए तो कब मनाया जाता है शहीदी दिवस? शहीदी दिवस अपने पूरे भारत देश में कब मनाया जाता है? 30 जनवरी। 30 जनवरी को भारत में शहीदी दिवस मनाया जाता है, जबकि हरियाणा में 23 सितंबर राव तुलाराम के जन्म दिवस पर। अगला प्रश्न, अंबाला को सैन्य छावनी के रूप में कब स्थापित किया गया था?
कब किया गया था अम्बाला को सैन्य छावनी के रूप में? 1811, 1843, 1856 या फिर 1901? तो इसका आंसर हो जाएगा 1843। अम्बाला को सैन्य छावनी के रूप में विस्तारित किया गया। इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात नोट कीजिए। अम्बाला छावनी को कहां से स्थानांतरित किया गया था, या हम कहें अम्बाला छावनी पहले कहां पर हुआ करती थी? तो ये हुआ करती थी पहले 1843 से पहले कहां पर हुआ करती थी? जिला करनाल में। या आपसे पूछ ले अम्बाला छावनी को कहां से स्थानांतरित किया गया है, तो करनाल से। 1843 से पहले कहां पर हुआ करती थी? जिला करनाल। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के बाद तेवतिया जाटों के राज्य बल्लभगढ़ को समाप्त कर दिया गया और इसके राजा नाहर सिंह को अंग्रेजों द्वारा क्या कर दिया गया था? राजदूत पद का प्रस्ताव, पराजय के पत्र पर हस्ताक्षर, निर्वासन या फिर फांसी पर लटका दिया। क्या किया था? फांसी पर लटका दिया इसको। किसने? अंग्रेजों ने। इस तारीख को भी ध्यान रखना हमें। कब? 9 जनवरी 1858। 9 जनवरी 1858 को बल्लभगढ़ के शेर राजा नाहर सिंह को अंग्रेजों ने चांदनी चौक दिल्ली में फांसी पर लटका दिया था। अगला प्रश्न, सन 1857 के विद्रोह में तफजल हुसैन एक व्यक्ति था। भाई तफजल हुसैन का अभियान मुख्य रूप से इनमें से कौन से जिले में था? अंबाला, गुरुग्राम, जींद या फिर रोहतक? ये हो जाएगा रोहतक से। कौन था तफजल हुसैन? कौन था वो व्यक्ति जिसने रोहतक से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? तफजल हुसैन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक घटना के बाद 1857 में हरियाणा में विद्रोह समाप्त हो गया था? कौन सी लड़ाई थी जिसके कारण हरियाणा में 1857 की क्रांति समाप्त हो गई थी? रोहतक का युद्ध 24 मई 1857, दिल्ली का युद्ध 20 सितंबर 1857, गुड़गांव की लड़ाई 30 सितंबर 1857 या फिर नारनौल का युद्ध 16 नवंबर 1857? यही आंसर है भाई इसका। इस युद्ध के पश्चात हरियाणा में 1857 की क्रांति समाप्त हो गई थी। किस युद्ध के पश्चात? नारनौल के युद्ध के पश्चात। कब हुआ था? 16 नवंबर 1857 को। अगला प्रश्न, हरियाणा में सन 1857 के बाद हुए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से एक कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है? पहला देखिए भाई, हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत से अलग कर दिया गया था और पंजाब में इसका विलय कर दिया गया। ये बात इसकी बिल्कुल राइट है भाई। दूसरा बाद में तीसरा देखिए, मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के कार्यालय को जिले के प्रमुख डिप्टी कमिश्नर के रूप में बदल दिया गया। ये बात भी इसकी बिल्कुल सही है। तीसरा, विभाग एक कमिश्नर के अधीन था जो लाहौर के न्यायिक और वित्तीय आयुक्त का सहायक। ये भी बिल्कुल सही है। जबकि दूसरा देखिए भाई, दिल्ली क्षेत्र के जिले को 2 भागों में बांटा गया, उत्तरी और दक्षिणी। नहीं भाई, दक्षिणी नहीं था, जबकि उत्तरी और पश्चिमी प्रांत। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? सेकंड नंबर आंसर। ये गलत है भाई, और तीनों बात इसकी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, देशी रियासतों में लोगों के संगठनों द्वारा चलाए राष्ट्रीय आंदोलन को क्या कहा जाता था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, हरियाणा राष्ट्रीय आंदोलन, असहयोग लोक आंदोलन या फिर
प्रजा मंडल आंदोलन, जहां पर भी देशी रियासत का जिक्र हो जाए वहां पर कौन सा आंदोलन होगा? हमारा प्रजा मंडल आंदोलन। पूरे के पूरा राजस्थान किस किस आंदोलन के रूप में अस्तित्व में आया था? प्रजा मंडल आंदोलन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देशी रियासत से प्रजा मंडल आंदोलन। ये दोनों आंदोलन किस व्यक्ति ने चलाए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कब चलाया था सविनय अवज्ञा आंदोलन? महात्मा गांधी ने सन 1930। असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था? 1920। इस आंदोलन के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन किस घटना के कारण स्थगित कर दिया गया था? कौन सी वो घटना थी जिसके कारण असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा वापस ले लिया गया था? तो वो घटना थी भी चोरा चोरी कांड। चोरा चोरी कांड कब हुआ था? चोरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ये कांड हुआ था, चोरा चोरी कांड। क्या हुआ था इस कांड में? एक छोटा सा कमरा था, वहां पर पुलिस वालों को इकट्ठा करके उस कमरे में आग लगा दी गई थी। क्या नाम था उसका? चोरा चोरी घटना या चोरा चोरी कांड। कब? 5 फरवरी 1922। नेक्स्ट पर्सन। अंबाला विभाग समाप्त कर दिया गया, उसके बाद उसे कब दिल्ली विभाग में सम्मिलित किया गया? 1886, 1896, 1796 या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा 1886, जब अंबाला विभाग को समाप्त करके दिल्ली में मिला दिया गया। कब? सन 1886 में। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय बहादुरगढ़ का नवाब कौन हो जाएगा? बहादुरगढ़ का नवाब नाहर सिंह राव, तुलाराम, छोटूराम या मोहन सिंह? तो बहादुरगढ़ का नवाब नाहर सिंह राव। बहादुरगढ़ का नवाब कौन था? नाहर सिंह राव। अगर बात की जाए बहादुरगढ़ का क्या नाम कर दिया गया वर्तमान में? इसका नया नाम, नया नहीं भाई सॉरी, इसका प्राचीन नाम, बहादुरगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? इसका प्राचीन नाम सरफाबाद। सरफाबाद किसका प्राचीन नाम है? बहादुरगढ़ का। कहां पर पड़ता है बहादुरगढ़? हरियाणा के कौन से जिले की तहसील है बहादुरगढ़? जिला झज्जर। रानी सोधराही किस राजघराने से संबंधित थी? एक रानी थी भाई जिसका नाम था रानी सोधराही। कौन से राजघराने से संबंधित थी? बनावली, कलसिया, रानिया या फिर जींद? ये हो जाएगी जींद रियासत से संबंधित। कौन सी रानी थी? तो रानी सोधराही। बनावली कहां पर पड़ता? बनावली जिला फतेहाबाद। बनावली जिला फतेहाबाद। कलसिया ये जगह है भाई, कलसिया कहां पर? यमुनानगर। एक क्वेश्चन इनमें से भी आता है एसएससी में, एक जगह दे देगा आपको और पूछ लेगा कि ये जगह या कस्बा हरियाणा में कहां पर पड़ता है? तो कलसिया कहां पर? यमुनानगर। और रानिया कल बताया था आपको, सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन, रानिया कस्बा हरियाणा में कहां पर पड़ता है? जिला सिरसा। तो ध्यान रखना हमें, बनावली, फतेहाबाद, कलसिया, यमुनानगर, रानिया, सिरसा। 1857 की क्रांति के समय विभिन्न क्षेत्रों के नेतृत्वकर्ताओं और उनके नेतृत्व
क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है? तो पानीपत से था इमाम अली कलंदर, बिल्कुल सही बात है भाई ये। पानीपत से इमाम अली कलंदर। रोहतक से बहार खान, ये भी बिल्कुल सही है। हिसार से कौन बताया था आपको पीछे? ये बिल्कुल गलत है भाई। हिसार से हो जाएगा मोहम्मद आजम। और रेवाड़ी से आप सभी को पता कौन था? राव तुलाराम। तो इनमें से कौन सा गलत हो जाएगा? तीसरा नंबर ऑप्शन। बाबा मोहर सिंह आहलूवालिया नहीं थे, तो कौन थे? मोहम्मद आजम। अगला प्रश्न, रोहतक में 1857 की क्रांति किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? मेवातों ने, या फिर रांगड़ों ने, गुर्जरों ने, या इनमें से कोई नहीं? तो रोहतक के थे भाई रांगड़ राजपूत ने 1857 की क्रांति में रोहतक से महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। किन्होंने? रांगड़ राजपूतों ने, जो कि वर्तमान में क्या हैं? मुसलमान। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा? देखिए भाई इस क्वेश्चन को, कौन से जिले का योगदान था इनमें से 1857 की क्रांति का? गुरुग्राम, रोहतक, हिसार, ये सभी। तो सभी जिलों ने 1857 की क्रांति में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। गुड़गांव ने भी, रोहतक ने भी और हिसार ने भी। हरियाणा का कौन सा वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय मेरठ का नायब कोतवाल था? अब सबसे पहले रीजनिंग में एक क्वेश्चन आता भाई मिस स्पेलिंग का। मेरठ की स्पेलिंग बताइए भाई, क्या है मेरठ की स्पेलिंग? बहुत बार क्वेश्चन आ लिया भाई। मेरठ की राइट स्पेलिंग मेरुत, MERUT। तो ध्यान रखना इस बात का, रीजनिंग में कई बार क्वेश्चन मेरठ की स्पेलिंग पूछ लेता है। तो मेरठ की राइट स्पेलिंग MEERUT, ये मेरठ की स्पेलिंग है भाई। तो अब आइए अपने क्वेश्चन पर। हरियाणा का कौन सा वीर सेनानी 1857 की क्रांति में मेरठ का नायब कोतवाल था? अब्दुल समद खान, विक्रम सिंह, राव कृष्ण गोपाल, या फिर रामेश्वर दयाल? तो ये हो जाएगा राव कृष्ण गोपाल। क्या था ये? मेरठ का नायब कोतवाल। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों के पराजय का क्या कारण था? क्या कारण था कि भाई 1857 की क्रांति असफल हो गई थी? अन्य रियासतों से सहयोग न मिलना, बिल्कुल सही बात है भाई ये। कोई भी रियासत ऐसी नहीं थी जो मिलकर साथ दे। सशस्त्र पर्याप्त मात्रा में न मिलना, उस समय अस्त्र शस्त्रों की भी कमी थी। एक नेतृत्व का न मिलना, ये भी बिल्कुल सही बात है भाई। किसी की कोई योजना थी और किसी की कोई, उपरोक्त सभी। तो इसका ये आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अन्य रियासतों से सहयोग न मिलना, शस्त्र पर्याप्त मात्रा में न होना और एक नेतृत्व का न मिलना, ये तीनों कारण थे जिसके कारण अपनी 1857 की क्रांति असफल हुई थी। अगला प्रश्न, प्रताप सिंह अंग्रेजों के विरुद्ध कहां पर विद्रोह किया था? बताइए भाई, कल करवाया था ये क्वेश्चन। प्रताप सिंह, रोहतक, जींद, अंबाला या सिरसा? प्रताप सिंह ने कहां से नेतृत्व किया था अंग्रेजों के विरुद्ध? जींद रियासत से। प्रताप सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। कहां से? जिला जींद, हरटॉप हरियाणा, दुग्ध नगरी, हरियाणा की दुग्ध नगरी कौन सी हो जाएगी?
जिला जींद सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन आपसे पूछ ले हरियाणा का कौन सा जिला करता है, तो जिला जींद। हरियाणा में महेंद्रगढ़ का किला किसके द्वारा बनवाया गया था? किसके द्वारा बनवाया गया था महेंद्रगढ़ का किला? नरेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह, पृथ्वीराज चौहान या फिर तात्या टोपे? ये बनवाया था तात्या टोपे ने। ये बात अभी प्राचीन समय में तात्या टोपे ने महेंद्रगढ़ में एक किले का निर्माण करवाया। 17वीं शताब्दी में 17वीं शताब्दी में यहाँ पर क्या हुआ? पटियाला के राजा नरेंद्र सिंह यहाँ पर आए और अपने पुत्र, उसके पुत्र का नाम था महेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह के नाम पर जो तात्या टोपे ने किले का निर्माण करवाया था, उस किले को नाम दे दिया। क्या नाम? महेंद्रगढ़। तो ध्यान रखना है, सर्वप्रथम अगर आपसे पूछ ले सर्वप्रथम या फिर सबसे पहले महेंद्रगढ़ को किसने बसाया था, दिया आएगा तात्या टोपे ने। जबकि उसी किले को किसने महेंद्रगढ़ का नाम दिया, तो पटियाला के राजा नरेंद्र सिंह ने अपने पुत्र महेंद्र सिंह के नाम पर महेंद्रगढ़ को बसाया था। अब ध्यान रखिए भाई, जब उस टाइम महेंद्रगढ़ को बसाया गया तो एक ग्रामीण क्षेत्र के रूप में बसाया था। अगर आपसे पूछ ले सर्वप्रथम महेंद्रगढ़ को नगर के रूप में बसाने वाला शासक, नगर के रूप में किसने बसाया था, तो ये हो जाएगा दिल्ली का शासक था एक। कौन? अनंगपाल तोमर। महेंद्रगढ़ को नगर के रूप में बसाने वाला शासक अनंगपाल तोमर। जबकि ग्रामीण क्षेत्र के रूप में किसने बसाया था? तात्या टोपे ने। अगला प्रश्न, हरियाणा के रोहतक में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किस व्यक्ति ने किया था? राजा नाहर सिंह, हसन अली खान, विशालदार बिसारत खान या नवाब अब्दुल रहमान? तो देखिए, पहले नंबर पर नाहर सिंह। कहां से था नाहर सिंह? बल्लभगढ़ से। चारों क्वेश्चनों के लिखिए भाई, चारों ऑप्शन। नाहर सिंह कहां से था? बल्लभगढ़। हसन अली खान, ये कहां से था? हसन अली खान इसराना। इसराना कहां पर पड़ती है? इसराना जगह जिला पानीपत में। विशालदार बिसारत अली खान, ये हो जाएगा रोहतक। और नवाब अब्दुल रहमान खान, ये बताया था आपको पीछे, झज्जर। झज्जर। तो इन चारों का ध्यान रखना है। राजा नाहर सिंह कहां से? बल्लभगढ़। हसन अली खान इसराना पानीपत। विशालदार बिसारत खान रोहतक। और नवाब अब्दुल रहमान खान, ये कहां से? जिला झज्जर, जो कि चंदन की नक्काशी के लिए जाना जाता है। कौन सा जिला? जिला झज्जर। राव तुलाराम निम्न में से किसके लिए जाने जाते हैं? क्या थे भाई राव तुलाराम? हरियाणा से 1857 की विद्रोह का एक महत्वपूर्ण नेता, हरियाणा के कवि, हरियाणा के एक थिएटर कलाकार या हरियाणा के राज्यपाल? क्या थे भाई राव तुलाराम? हाँ भाई, पहला ऑप्शन। हरियाणा से 1857 की विद्रोह के एक प्रमुख नेता कौन था? राव तुलाराम। कहां से? रेवाड़ी। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक का मिलान सही नहीं है? कौन सा मुगल शासक था जिसका जगह पर स्थान सही नहीं है? नवाब अब्दुल रहमान खान, झज्जर। बिल्कुल सही बात है भाई ये इसकी। अहमद अली, ये कहां से? फर्रुख नगर। ये बात भी बिल्कुल सही।
हसन अली खान बहादुरगढ़, ये गलत है भाई। हसन अली खान कहां से हो जाएगा? इसराना पानीपत। इसराना एक जगह है पानीपत की, वहां से था कौन? हसन अली खान। और राजा नाहर सिंह आपको पता कहां से? बल्लभगढ़। तो तीसरा ऑप्शन गलत है भाई इसका। हसन अली खान बहादुरगढ़ से नहीं था, जबकि इसराना पानीपत से संबंधित था। अगला प्रश्न, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय गुरुग्राम का कलेक्टर कौन था? गुरुग्राम का कलेक्टर हेनरी, सर हेली, जॉन मार्शल या फिर एम.आर. फोर्ड? एम.आर. फोर्ड गुरुग्राम का कलेक्टर। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के समय गुरुग्राम का कलेक्टर एम.आर. फोर्ड। घमंडी साहिब के नाम से कौन सा अंग्रेज अधिकारी जाना जाता था? घमंडी साहिब के नाम से कौन सा अंग्रेज अधिकारी जाना जाता था? ये लिखिए भाई, हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश था भाई, जो कि किस नाम से जानते थे? घमंडी साहिब के नाम से। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के दौरान कौन सी प्रशासनिक इकाई वर्तमान हरियाणा का हिस्सा थी? कौन सी थी भाई इनमें से? 1857 की क्रांति के समय हरियाणा का हिस्सा बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, उत्तर पश्चिम प्रांत या संयुक्त प्रांत? तो ये हो जाएगा उत्तर पश्चिमी प्रांत, जो कि 1857 के विद्रोह के समय हरियाणा की एक प्रशासनिक इकाई थी। तो आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।